Hello friends, welcome to my channel Angels of Bliss and I'm back with another oracle reading video for you guys. आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आर्क एंजल्स दैट आर सपोर्टिंग यू, दैट आर हेल्पिंग यू, और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ये टॉपिक होने वाला है। लास्ट वोटिंग जो मैंने ली थी मेरे चैनल पे 2 दिन पहले आई थिंक मैंने वोटिंग के लिए डाला था और उस पर सबसे हाईएस्ट वोट्स जो हैं वो इस टॉपिक को मिले हैं। 66% वोट्स यानी बहुत होते हैं, सो उतना परसेंट इस टॉपिक को मिला है। मैंने सोचा कि ये सबसे पहले बनाया जाए। ऑल्सो गाइज़, बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ऑल्सो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि अब अगर अभी तक आप वोटिंग नहीं करते हो, आपको पता नहीं है, तो कम्युनिटी टैब पे मेरी वोटिंग वो चलती रहती है। कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं उस पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। एंड सेकंड जो आता है उस पर मैं सेकंड वीडियो बना देती हूँ, और थर्ड टॉपिक पे है उस पर मोस्टली मैं नहीं बनाती हूँ। बट अगर आप चाहें और अच्छे खासे वोट्स मिले तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगी। अभी जब मैंने लास्ट चेक किया था तो 66% इस टॉपिक को थे, और बाकी जो टॉपिक्स हैं 2 उसको 17 या फिर 18% कुछ वोटिंग थे। मैं उन पे वीडियोस बनाना चाहती हूँ, बट देन अगेन आई एम कन्फ्यूज़ कि उन दोनों टॉपिक्स में से मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। तो अगर अभी तक आपने वोटिंग नहीं की है तो आपको कम्युनिटी टैब पे वो वोटिंग मिल जाएगी। ज़रूर वोट कीजिए बाकी 2 टॉपिक्स के अनुसार, क्योंकि ये टॉपिक पे तो बन गया ऑलरेडी। सो उन 2 टॉपिक्स पे जाकर ज़रूर वोट कीजिए और हेल्प मी डिसाइड कि मैं कौन सा टॉपिक बनाऊँ नेक्स्ट। ओके, आज का टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक होने वाला है। आर्क एंजल्स कौन से हैं, स्पेशल आर्क एंजल कार्ड्स हैं इसमें। सो प्रॉपर आपको आर्क एंजल्स के नाम भी मिल जाएंगे और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये भी मिल जाएंगे। साथ ही मैं एक्स्ट्रा निकालने वाली हूँ कि ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आपके लिए क्या आ रहे हैं। ओके, आपके आर्क एंजल्स जो हैं वो क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, 3 पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने, पिंक, वाइट एंड ब्लू। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। 2 पाइल्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो 2 चूज़ कीजिए। साथ ही नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर टाइम स्टैम्प्स अपना देखकर आगे कर सकते हैं वीडियो को। ओके, आज अगेन लाइक एवरी वीडियो आई से लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। कमेंट करके मुझे बताइए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ एक स्माइल आ जाती है मेरे चेहरे पे। थैंक यू सो मच गाइज़, यू मीन अ लॉट टू मी। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू गाइज़। एंड करते रहिए ऐसे कमेंट्स। अगर आपको ये टॉपिक भी पसंद आया है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आई बटन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दे रखा है, ब्लिस वर्ल्ड टैरो। वहाँ पे मैं लव ओरिएंटेड, मुझे काफ़ी नीचे रिक्वेस्ट भी आते हैं कमेंट बॉक्स में जब मैं पढ़ती हूँ, थर्ड पार्टी के ऊपर बनाइए, लव के ऊपर बनाइए। ये इस चैनल पे आपको उस तरह के ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। वो जो है ब्लिस वर्ल्ड टैरो जो है वो पूरा लव के ऊपर ही है। यानी कि थर्ड पार्टी हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, या फिर एनी उस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, थर्ड पार्टी है, लव है, करंट फीलिंग्स, एनर्जी चेक-इन्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। अबाउट लव लाइफ वो वहाँ पे की जाती हैं। सो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई बटन में आपको ब्लिस वर्ल्ड टैरो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वैसे वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दे रखे हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल नंबर 1, पिंक हार्ट। पाइल नंबर 1 पिंक हार्ट जिन्होंने चुना है, देखते हैं उनके लिए। डार्क पिंक है, ये ऑलमोस्ट रेड दिखता है ऑन कैमरा। सो ओके, पिंक हार्ट, रेड हार्ट, व्हाटएवर जो आपने चूज़ किया है उसके लिए देखते हैं कि एंजल्स कौन से हैं, साथ में वो ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं। एंजल्स हैं आपके लिए, आर्क एंजल गैब्रियल आया है सबसे पहले। ओके, एंड आर्क एंजल यूरियल आया है। ओके, मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी उनकी तरफ से। क्लैरिटी के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंड हीलिंग ऑफ इंजुरीज और इलनेस, इनके लिए ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आर्क एंजल गैब्रियल, उनकी तरफ से क्या मैसेज है पहले देख लेते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। उनकी तरफ से वो आपके लिए जो कहना चाहते हैं, माई ड्रीम्स आर फिल्ड विथ आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन।
I awaken with a clear memory of my dreams and easily interpret them. The insights I receive from dreams bring clarity and understanding to my life. ओके ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आपको मैसेजेस जो हैं वो थ्रू ड्रीम्स आते हैं। ऐसा हो सकता है ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, हो सकता है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग विविड ड्रीम्स आते हों। ड्रीम्स जो हैं आपके, सपने जो हैं आपके, ख्वाब जो है आपके, जब आप सोते हैं जो चीज़ें आप इमेजिन करते हैं या फिर जो ड्रीम्स आते हैं आपको, उस ड्रीम्स के थ्रू आपको काफ़ी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल। ओके वो आपको छोटे छोटे हिंट्स, छोटे छोटे मैसेजेस देते हैं, आइडिया देते हैं आगे क्या होने वाला है, इंस्पायर करते हैं आपको, ये दिखाई देता है। साथ ही वो आपके लिए एक अफर्मेशन कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि आप जब सोते हो रात को तो जस्ट एक चीज़ बोल के सो जाओ कि मुझे क्लियरली दूसरे दिन याद आ जाता है जो भी है। एक अफर्मेशन ये कहकर सो जाओ कि आई अवेकन विथ क्लियर मेमोरी ऑफ माई ड्रीम्स एंड ईजिली इंटरप्रिटेड दम। वो आपको ड्रीम्स तो दिखा रहे हैं पर आप समझ नहीं पा रहे हैं उनका मीनिंग कहीं ना कहीं। सो एक बार रात को आर्कएंजल गैब्रियल जो है उनको हाथ जोड़कर एक बार उनसे बात करो, उनसे कहो, उनसे प्रे करो कि जो भी आप ड्रीम्स मुझे दिखा रहे हैं मुझे दूसरे दिन सुबह वो क्लियर याद रहे और उनका मीनिंग क्या है ये मुझे खुद ब खुद मेरे सामने आ जाए, मुझे समझ जाए और मैं समझ पाऊँ आपके मैसेजेस क्लियरली। ओके तो ये एक चीज़ आपको करनी है। मैसेजेस उनकी तरफ से क्लियर आ रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे, शायद आपको याद नहीं रह पाते हैं। तो वो शक्ति जो होती है याद रखने की और समझने की, इंटरप्रेट करने की, वो आप आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से मांग लें। अगेन ये ड्रीम्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको काफ़ी क्लैरिटी दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में समझा रहे हैं। ब्लेसिंग भी अगेन सेम आया है, कितने सिमिलर कार्ड्स आए हैं आपके लिए कि क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, क्या समझूं मैं इससे, क्या सीखूं मैं इससे, समझ नहीं आ रहा है आपको कहीं ना कहीं। हो सकता है कि लोग जो अच्छा बिहेव कर रहे थे अचानक से टर्न हो गए, आपके खिलाफ हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई कहीं ना कहीं, प्रॉब्लम जो थी वो दुगनी हो रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है। ओके कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आगे क्या करना है, कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है। तो ब्लेसिंग भी आपको क्लैरिटी की मिल रही है और आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि मैसेजेस जो है मैं तुम्हें थ्रू ड्रीम्स देने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम्हें याद नहीं रहता या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली उनका मीनिंग लेना है। सो एक बार रात को प्रे कर दीजिए और फिर सो जाइए, ठीक है। आपको सारी ड्रीम्स जो है वो काफ़ी प्रॉपरली समझ में आ जाने लगेंगे। नेक्स्ट है आर्कएंजल यूरियल। ओके मैं कभी कभी आर्कएंजल कहती हूँ, कभी कभी आर्चएंजल कहती हूँ, जो भी आता है मैं कह देती हूँ। जो आपको जिस तरह से आपको उनको बुलाना है आप बुला सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आर्कएंजल यूरियल ये दिखाई देते हैं आपको। नेक्स्ट मैसेज जो दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स जो दे रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड विथ इररेजिस्टेबल लव एंड स्पिरिचुअल अफ्लुएंस। All that I need is always within my reach. Extraordinary love and amazing wealth are always available to me. I have an abundance of spiritual helpers ready to assist me in all areas of my life. आर्कएंजल यूरियल की तरफ से कहीं ना कहीं एक फर्स्ट थिंग जो मुझे आप लोगों के साथ बतानी है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो स्पिरिचुअल जर्नी में आपके हेल्प कर सकते हैं, स्पिरिचुअली आपको हेल्प कर सकते हैं, कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकते हैं। एंजल्स हैं, ह्यूमन एंजल्स हैं आपके आसपास जो आपको हेल्प कर सकते हैं। उनको आप देख रहे हो, उनको आप सुन रहे हो, उनको आप समझ रहे हो। ओके पर कहीं ना कहीं कतरा रहे हो शायद उनसे हेल्प लेने के लिए, असिस्टेंस लेने के लिए। तो एक स्टेप लीजिए और उनसे असिस्टेंस लीजिए, हेल्प लीजिए। वो एंजल्स जो हैं, जो स्पिरिचुअल हेल्पर्स जो है वो काफ़ी आपको हेल्प कर पाएंगे। ओके साथ ही आर्कएंजल यूरियल की तरफ से लव एंड अबेंडेंस का मैसेज आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रह गया है टाइम, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, आप ट्रैक पे आ रहे हैं। सो डोंट वरी,
ओके। एक नया तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव आपकी ज़िंदगी में है। जो लव लाइफ आपकी है अभी तक की रही हुई है, वो मैसेज के आपको ये देना चाहते हैं कि ये एक जर्नी रही है आपकी विथ अप्स एंड डाउन्स। इससे आप काफ़ी चीज़ें सीखे हो, काफ़ी चीज़ें समझे हो, अपने आप को डेवलप किया है उस तरह से आपने। सो वो जो है वो आपको आपके अल्टीमेट लव तक लेकर जाएगा। वो जर्नी ये जर्नी जिसमें आपने सारी चीज़ें सीखी हैं, ये आपको अल्टीमेट लव तक, आपके सोलमेट तक, आपके ट्विन फ्लेम तक हो सकता है ले जा रहे हैं। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ऐसा मत सोचो कि खो रहे हो या फिर निकल जा रहे हो या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रही। जैसे गैब्रियल की तरफ से, आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से भी आपको यही मैसेज आया था कि मैसेजेस मिल रहे हैं, बस आप स्पिरिचुअल हेल्पर्स भी हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खो रहे हो, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, शायद बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी जो है मेरा इंट्यूशन है, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है, या कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ या फिर मुझे नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं। तो ये फेज़ शायद चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट अ फेज़, ये पास आउट हो जाएगा। और आर्कएंजल यूरियल भी आपको कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव एंड अमेजिंग वेल्थ दैट यू ऑलवेज वांटेड इन योर लाइफ, यू गेटिंग इट, आपको मिल रहा है। थोड़ा टाइम आपको बस देना होगा। ओके, शांत रहिए तब तक। एंड स्पिरिचुअल हेल्पर्स जो हैं आपके साथ में सामने, उनसे मदद लीजिए, उनकी एनर्जीज़ अपने लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, अपनी एनर्जी से उन्हें जुड़ने का मौका दीजिए। आपके एंजल्स जो है, स्पिरिचुअल हेल्पर्स जो है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, ब्लेसिंग, पहली ब्लेसिंग क्लैरिटी की, उसके बारे में तो हमने बात कर ली। ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरीज एंड इलनेस भी आया हुआ है। अगर आप किसी मेजर इलनेस से गुजर रहे हैं, किसी इंजरी से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग एनर्जीज़ भेज रहे हैं आपके आर्कएंजल्स। ऑल्सो ये दिखाई देता है, अगर आप जर्नी में, अपनी लाइफ की जर्नी में, अगर आपको दिल टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उस चीज़ की वजह से आप कहीं थके हारे से हैं, आपका दिल थका हारा सा है, तो डेफिनेटली उसको भी हीलिंग मिल रही है, उससे भी हीलिंग एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो एंजल्स आर विथ यू। ओके, आर्क एंजल्स जो हैं, दे आर देयर विथ यू, डोंट वरी। ये था मैसेज फ्रॉम योर आर्क एंजल्स। आर्क एंजल गैब्रियल और आर्क एंजल जूरियल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज देयर। ओके, वो आगे आए हैं आपको मैसेजेस देने के लिए। सो एक बार जस्ट हाथ जोड़ के उनके लिए थैंक यू कह दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख कर भेज सकते हैं। सो एक बार हाथ जोड़कर उनको थैंक यू कह दीजिए। एंड डोंट वरी, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2, सिल्वर हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं, वो देखेंगे, और कौन से आर्क एंजल्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। आर्क एंजल सैंडलफोन और आर्क एंजल रफाइल। नाइस। ओके, एंड ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं हम क्या आ रहे हैं आपके लिए। है पीस ऑफ माइंड एंड राइट वर्ड्स। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। पहले देखते हैं आर्क एंजल्स और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। आर्क एंजल सैंडलफोन की तरफ से पहले मैसेज जो है वो देख लेते हैं। माई लाइफ इज़ डायनेमिक and full of vibrant energies. I'm full of vigor. I'm authentic and loyal. I confidently show my true colors to others. It is fabulous feeling to be all that I can be. I am full of life enhancing joy and goodness. इस वक्त में कहीं ना कहीं हो सकता है आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, वाइब्रेशंस आपके काफ़ी लो हो गए हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे, ये स्पेसिफिकली पायल जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, अच्छाई, मैं इतनी अच्छाई से, सच्चाई से काम करता हूँ, इतना सब सच के लिए लड़ता हूँ, सच के का साथ देता हूँ, मैं कभी गलत राह पे नहीं गया, कभी गलत काम नहीं किया, तो मुझे क्या मिल रहा है पर इतना सब अच्छा करके। कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि बुरा जो लोग कर रहे हैं उनके साथ तो अच्छा हो रहा है, और मैं जो अच्छा करता हूँ, अच्छा लाइफ जीता हूँ,
लोगों के लिए अच्छा करता हूँ, मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं होता? आप क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये दिखाई देता है कि ये ट्रू रह के, ये लॉयल रह के मुझे ज़िंदगी में मिला क्या है? कुछ नहीं मिला कभी। ये आप कभी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ये दिखाई देता है, आपकी सोच कहीं ना कहीं निगेटिव हो रही है। आर्कएंजल सैंडल फोन आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ये वाइब्रेशंस लो करा रहे हैं आप खुद के। ओके, जस्ट डोंट वरी। जो लॉयल हैं आप, जो सच्चे इंसान आप हैं, वो बरकरार रखिए। आपका गुडनेस, आपका लाइफ, आपका आपके अच्छे कर्म, वो कभी ना कभी आपको बाहर आकर साथ देंगे ही। देखो, कई लोगों की ज़िंदगी इससे भी बदतर है। वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी अच्छाई की वजह से आप हमेशा इस लाइफ में, अगले लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, और अपने जो है वाइब्रेशंस लो करके कोई फ़ायदा नहीं। ओके, कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। बस आप अपनी एनर्जीज लो करा रहे हैं। वो आपके वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो सच्चे हैं, आपके जो सच्चाई के रंग हैं, उन्हें ही छलकाओ, उन्हें ही स्प्रेड करो। निगेटिविटी की तरफ मत जाओ, नेगेटिव थॉट्स में मत अटको। ओके, ये एक कंप्लीट पर्सनल मैसेज है। हो सकता है कि बहुत कम लोगों को ये रेजोनेट करे, बट जो मैसेज आया है वो मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। सो आप जो वाइब्रेशंस लो करा रहे हो, बिल्कुल भी मत कराओ। आर्चएंजल्स आपके साथ हैं। वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जो आप सच्चे हो, अच्छे हो, उसे ही आगे लेकर जाओ। बुराई कभी नहीं जीतती। बुराई थोड़ा एक टाइम अच्छा उनकी ज़िंदगी में चल रहा होगा, पर नहीं, फॉल्स, झूठ विल फॉल डाउन एंड ट्रूथ विल ऑलवेज विन। सच्चाई हमेशा जीतेगी। ओके, आर्चएंजल रफाएल की तरफ से भी मैसेज है आपके लिए। वो कहना चाहते हैं, आई फाइंड बैलेंस विद इन। आपको आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं कि आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस. Love swirls into my life. I recognize repetitive patterns. I choose patterns of love, compassion, and kindness. I focus on my heart center. I treasure the lessons I learn through being in relationship with others. Okay. ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया था, मोस्टली ये लोग जो है, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है। एंड क्योंकि मैसेज इस तरह से आया है, हो सकता है कि लव लाइफ उनका जो है वो हमेशा एक तरह के ही लोग इनकी ज़िंदगी में आते हैं, इनको फंसाते हैं, इनको यूज़ करते हैं, इनको और चले जाते हैं। ओके, रिपीटेटिव पैटर्न्स बन गए हैं। अगर आप आपके लास्ट 2-3 एक्स जो जितने भी रहे हो कंपेयर करो, तो आपको देखने मिलेगा कि जो एक रिपीटेटिव पैटर्न है, उसी तरह का ज़िंदगी जिए जा रहे हो, लव लाइफ। ओके, तो आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू ब्रेक दोज पैटर्न्स। अभी जब आप प्यार करते हो, तो प्यार करते वक्त आप सिर्फ अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा है। ये जब भनक लगती है ना, तो रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स। ओके, ऑल्सो वो कहना चाहते हैं कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं फ़िलहाल में, आपको पता चल रहा है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो फिर क्या कर रहे हो उस रिलेशनशिप में? ओके, बैलेंस ढूंढने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में। या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाओ, या फिर टॉक्सिक रिलेशन है, पता है, फिर उसका असर अपने आप पर होने मत दो, मेंटली एटलीस्ट। ओके, मेंटली अगर आपको पता है कि सामने वाली चीज़ सही नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करो, आप उसको उस पैटर्न से बाहर निकलो। ओके, आपको पैटर्न्स नए बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में। आप उस वही ज़िंदगी घिसी पिटी जिए जा रहे हो। आर्कएंजल रफाएल आपको कह रहे हैं कि इमोशंस जो हैं आपके, वो निगेटिव हुए जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस होते जा रहा है। फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट यू कि हार्ट चक्रास के मेडिटेशंस करो, या फिर हार्ट चक्रा के लिए कोई पेंडेंट ब्रेसलेट कुछ पहनो। अगर आप चाहते हैं, हार्ट चक्रा के बारे में जानना चाहते हैं, पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट, इन सारी चीज़ों में, क्रिस्टल थेरेपी में आप विश्वास रखते हैं, आप चाहते हैं क्रिस्टल थेरेपी लेना, तो आप नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है मेरा, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मैं आपको उसमें हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। ओके, बट हार्ट चक्र आपका बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो पैटर्न्स है टॉक्सिक रिलेशनशिप के, टॉक्सिक लोगों के, नेगेटिव लोगों के, वो बना लिए हैं आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में। और आर्कएंजल रफाएल आपको कहना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू ब्रेक दोज पैटर्न्स एंड मेक न्यू पैटर्न्स, जैसे कि लव का, काइंडनेस का, कंपैशन का, ये पैटर्न्स बनने की ज़रूरत है अभी। साथ ही वो ये भी कहना चाहते हैं कि पिछले जो रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं और अच्छे नहीं रहे हैं, वो आप ब्लेम मत करो अपने आप को, खुद को। आपने काफ़ी कुछ सीखा है उन चीज़ों से, और आज जो आप बने हुए हो वो उन रिलेशनशिप्स की वजह से कहीं ना कहीं बने हुए हो। काफ़ी कुछ सीखा है अपने, गिरते पड़ते ही इंसान सीखता है। ओके, तो गिरे हो, पड़े हो, सीखे हो, समझे हो, संभले हो, संभाला है खुद को आपने, और काफ़ी चीज़ें सीखे हो, तो उनको, उनकी वजह से ब्लेम मत करो अपने आप को। जो सीखा है उसे लेकर आगे बढ़ो। ओके, ये मैसेज कहीं ना कहीं आ रहा है। ब्लेसिंग्स अगर देखी जाए तो आपकी शांति, दिमाग की शांति के लिए वो ब्लेसिंग कर रहे हैं। आपकी काफ़ी दिखाई देता, हो सकता है उथल फुथल चल रही है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आपकी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको शांति मिले, थोड़ा दिमाग शांत हो जाए। ओके, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को बैलेंस कीजिए। ओके, मेडिटेशंस कीजिए फॉर दैट, अफर्मेशंस यूज़ कीजिए फॉर हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा फॉर बैलेंस। ओके, ब्लेसिंग्स, और जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर राइट वर्ड्स। हो सकता है कि इस वक्त में आप अपने आसपास जो लव्ड वंस हैं उनसे कहीं ना कहीं तकरार हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं आप, अपसेट हैं आप, तो ऐसे लोगों पे ही गुस्सा निकलता है जो एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प करने आगे आते हैं, एंड उसी लोगों पर पता नहीं हमेशा होता है। ओके, अपसेट जब हो जाता है कोई तो गुस्सा निकल आता है। तो जो भी आप बोल रहे हैं, आप राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है उतना ही दे, ज़्यादा ना बोले और गलत ना बोले। इसके लिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं फ्रॉम योर आर्कएंजल्स एज वेल। ओके गाइज, ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिल्वर हार्ट चूज़ किया था। अगर रीडिंग पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, एंड साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3 ब्लू हार्ट की तरफ आए हैं, जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ब्लेसिंग्स देखेंगे हम, और आर्कएंजल्स कौन सा है? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। ओके, आर्कएंजल माइकल मैंने काफ़ी टाइम पढ़ा है मेरे कमेंट सेक्शन में, तो शायद आप आर्कएंजल माइकल आपके फेवरेट आर्कएंजल हैं। ओके, देखते हैं। पहले ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर गुड वर्क एंड फॉर प्रोटेक्शन। ओके, नाउ देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। आर्कएंजल माइकल का सबसे पहले पढ़ लेते हैं। आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है, आई एम फोकस्ड, आई सी, सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ। ओके, I follow my intuitions. It is easy for me to meditate. My entourage of angels or orchestras my life. Okay, nice. I receive messages all the time and follow my internal guidance system. Wisdom is innate within me. Awesome. Okay. आर्कएंजल माइकल बेसिकली ये आपको बता रहे हैं इस मैसेज के थ्रू कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सेंस कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें हर तरह से मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे थ्रू सेंस, थ्रू स्मेल, थ्रू टेस्ट, एनीथिंग। कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि आप बैठे हुए हैं, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और एकदम मुंह कड़वा हो जाता है, तो वो अगर वैसा हो रहा है आपके साथ में, तो फिर डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल उस वक्त आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस इंसान के बारे में मत सोचो, ये इंसान नेगेटिव है। ओके, हो सकता है कि आप किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा है जिसके बारे में आपको, जिसकी आवाज़ आपको काफ़ी अच्छी लगती हो, एक कनेक्शन फील करते हो किसी के आवाज़ के साथ, तो आपको आवाज़ के साथ, बोलने की तरीके के साथ, स्मेल के साथ, एनीथिंग, जब वो बोलते हैं तब आप एक कनेक्शन फील करते हो। तो फिर आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं कि ऑल द सेंसेस दैट यू आर फीलिंग,
वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। ओके, हो सकता है कि वो गाइड कर रहे हैं आपको उस एनर्जी की तरफ, किसी अच्छे एनर्जी की तरफ जो आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही आपके इंट्यूशंस को ब्लेस कर रहे हैं, वो इंट्यूशंस आपको कई स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा नहीं है, इनकी बात मानो, इनकी बात सुनो, इनकी मत सुनो, ये इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं। साथ ही आपके फोकस पे वो काम कर रहे हैं, मेडिटेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको मेडिटेशन में कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल जो है अलग अलग रूप में दिखाई देते होंगे। ओके, साथ ही वो कह रहे हैं कि एंजल्स भी हैं आपके लाइफ में। ये तो माइकल, आर्कएंजल माइकल तो आर्कएंजल हो गए, बट लिटिल लिटिल स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, काफ़ी सारे लोग जो हैं आप अपना प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में दिखा रहे हैं। माय एंटोurage यानी कि उनकी टीम है और वो टीम पूरी आपको हेल्प कर रही है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि आपको इंटरनल गाइडेंस की ज़रूरत है अभी, और वो गाइड वो कर सकते हैं आपको, बस आपको उनके मैसेजेस को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, मानना है। वो कैसे करना है आपको? आपके इंट्यूशंस को, गट फीलिंग को, अंदरूनी फीलिंग जो आती है उसको ट्रस्ट करना है और डिसीजंस उसके हिसाब से लेने हैं। अगेन गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, इंट्यूशन कौन सा है और डर कौन सा है, इसमें डिफरेंस समझो। ओके, डेफिनेटली उसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करो। वो जब आप समझेंगे, योर गोल्डन, समझ में आपको सब ठीक समझ में आ जाएगा। ओके, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती है, डोंट वरी। जो अंदर से फील होता है और उसके बाद डर नहीं लगना चाहिए, फिर वो इंट्यूशन है। तो वो आर्कएंजल माइकल भी आपको वही कह रहे हैं कि वो इंट्यूशंस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको मैसेजेस भेजते हैं, वो हैं आपके साथ में। और आपको ज़िंदगी में आपकी कहीं ना कहीं इस कार्ड से मुझे फील होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी पे है आप, और एक धीरे धीरे एक एक जैसे कहते हैं ना कि हम जब कार्ड्स खेल रहे होते, प्लेइंग कार्ड्स, तभी एक एक जो है पत्ता खुलता है और राज खुलते हैं। उस तरह से विजडम जो है वो धीरे 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 आपके सामने आ रहा है। जर्नी क्या है, कैसी है, एक एक पॉइंट आ रहा है। ऑल्सो मैं इस पाइल को स्पेसिफिकली ये कहना चाहूँगी कि 100 मीटर दूर मत भागिए, फास्ट मत भागिए। एक एक स्टेप आपको लेना ही है लाइफ में, और एक एक स्टेप कंप्लीट करते जाइए। इन्फॉर्मेशन शुड फ्लो थ्रू यू, टूवर्ड्स यू। ओके, आप मत भागिए उस चीज़ के पीछे, धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें आएंगी आपके सामने। ओके, हर चीज़ का सही वक्त होता है। ओके, सो वो जो है वक्त होता है, वक्त आता है, उसके लिए रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, ये मैं स्पेशली इस फाइल के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी। आर्कएंजल रफाएल, ओके, सेकेंड फाइल के लिए भी आया था, बट टोटली डिफरेंट मैसेज है रफाएल की तरफ से आपके लिए। आर्कएंजल रफाएल आपके लिए मैसेज क्या भेज रहे हैं, देखते हैं। माई कॉन्शियसनेस इज अवेक, आई एम अवेयर, okay, I feel the limitless nature of all life. I believe in unlimited potential and possibilities. I am creative and prosperous. I fully embrace extraordinary wealth. My heart is open to giving and receiving. Okay, आर्कएंजल रफाएल कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि अभी आपकी ज़िंदगी में, अभी आप चीज़ें समझ रहे हो अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, अबाउट अदर रेल्म्स, अबाउट साइकिक एबिलिटीज़, अबाउट हु यू आर। आप अपने आप को अभी एक्सप्लोर कर रहे हो, ये दिखाई देता है। अभी समझना अपने आप को शुरू किया है। ओके, क्वेश्चंस आपके होना काफ़ी जायज़ है, पर वो कह रहे हैं कि अभी आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है। अभी आप जो अनलिमिटेड पोटेंशियल्स है, पॉसिबिलिटीज़ है, उनको समझ रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी लिमिटलेस नेचर ऑफ लाइफ, यानी कि अपना पिछला जन्म होता है, सोल होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है, आर्कएंजल्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं। ये अभी आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, आप ग्रो कर रहे हो। इस वक्त में वो आपके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को क्रिएटिव बनाओ, अपने आप को ओपन रखो। हर चीज़ को देखो, क्वेश्चन तो करना चाहिए। ओके, जब आपको चीज़ें समझ में आने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन करना चाहिए, बट क्वेश्चन एज अ क्यूरियोसिटी रखो, आंसर जानने के लिए रखो, कन्फ्यूजन के लिए मत करो। ओके, ऑल्सो गाइज, मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी
वीडियोस मैंने देखी है, एक वीडियो कुछ कहता है, दूसरा वीडियो कुछ और ही कहता है। सो कोई एक बंदे को पकड़ो और उसको फॉलो करो, ओके। या तो फिर अपना ओपिनियन एक रखो, क्योंकि क्या है ना गाइज, हर एक की जर्नी, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। कोई टेक्स्ट बुक या फिर कोई मैनुअल बना के भेजा नहीं होता है कि ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। हर एक की जर्नी अलग होती है। हो सकता है कि 10 स्टेप्स बताए जाएं और आपको सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट नहीं 10th स्टेप आपकी ज़िंदगी में पहले आ जाए। ऑल्सो आपको हो सकता है 10 स्टेप्स हो, आपके पड़ोसी को हो सकता है 20 स्टेप्स हो, ओके मुझे हो सकता है 30 स्टेप्स हो। सो हर एक का अलग जर्नी है, हर एक की, जैसे हर बच्चे का अलग टैलेंट होता है और सीखने की गति हर एक बच्चे की अलग होती है, उसी तरह लाइफ की जर्नी भी। और ये अगेन आर्कएंजल रफाइल की तरफ से भी ये मैसेज आ रहा है आपको कि लिमिटलेस नेचर ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है आपको कि लाइफ जो होती है वो इस जन्म तक की नहीं है, ये जन्मों जन्मों का टाइम, ये है जर्नी आपकी, स्पिरिचुअल जर्नी जन्मों जन्मों की है। ट्विन फ्लेम जर्नी, हर जन्म में मिलते हैं, सोलमेट हर जन्म में मिलते हैं। सो ये बड़ी बड़ी जर्नी है, ओके ये इस जन्म पे लिमिटेड जर्नी है नहीं। सो उस वक्त में जो भी आपको सवाल है, जो भी आप जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, समझने की कोशिश करो कि उनको जैसे एक्सपीरियंसेस आए हैं वैसे ही आपको नहीं आएंगे, ओके। साथ ही आपको क्रिएटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया आर्कएंजल रफाइल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ नया करो, कुछ क्रिएटिव करो, ओके वही चीज़ आजकल मैं काफ़ी ना जो क्लाइंट्स भी काफ़ी आते हैं मेरे पास, 10 वीडियो देखते हैं और फिर मुझे ही समझाने लगते हैं ऐसा वैसा वैसा। देखो मैं भी हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, पर आप 10 वीडियो देख के आपकी जर्नी ऐसी है वैसी है ये मत, इस पे मत अटके रहो। क्योंकि जिसने वीडियो बनाया है उसकी जर्नी वैसे है डजंट मीन कि आपकी जर्नी वैसे होगी, ओके हर एक की जर्नी अलग होती है। सो जितना हम एक्सप्लोर कर पाए अपने आप को, समझ पाए अपने आप को, उतना बेहतर है, राइट। आर्कएंजल रफाइल भी आपको वही कह रहे हैं, पोटेंशियल्स को समझो, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को समझो, ओके अपने हार्ट को ओपन करो, गिविंग एंड रिसीविंग, कुछ दो कुछ मिलेगा, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार दो प्यार मिलेगा, ओके गिविंग एंड रिसीविंग ये चीज़ें अपनी लाइफ में करो, ओके और थोड़े अवेयर हो जाओ, थोड़े अवेकन हो जाओ, ओके किसी का कॉन्शियसनेस इज अवेक का कार्ड आया है। आप जो है सिर्फ कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, उस पर ट्रस्ट मत करो, ओके अपना दिमाग लगाओ, अपनी जर्नी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से देखो, ओके ये उनकी तरफ से मैसेज है, काफ़ी लाउड आउट क्लियर। साथ ही ब्लेसिंग्स आर्कएंजल्स आपके क्या दे रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों की आपको अच्छे फल मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको आर्कएंजल दे रहे हैं। साथ ही ब्लेसिंग है प्रोटेक्शन का, नेगेटिव एनर्जीज, इविल एनर्जीज और एनीबडी हु इज़ नॉट सर्विंग यू, एनीथिंग दैट यू नीड टू रिलीज, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और कुछ भी आपको इविल नेगेटिव छू नहीं पाएगा, क्योंकि एक ब्लेसिंग है प्रोटेक्शन का आपके आसपास आर्कएंजल्स की तरफ से। ओके गाइज ये था रीडिंग। जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारे डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।